स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कोमल और आज हम पढ़ेंगे गुडविल। बच्चे, गुडविल अकाउंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। +2 के अकॉर्डिंग, +2 बोर्ड्स के अकॉर्डिंग तो ये टॉपिक और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एडमिशन, रिटायरमेंट, हर जगह ये टॉपिक इक्वली इम्पॉर्टेंट है बच्चे। सो इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बच्चे, गुडविल होता क्या है हमारे पास। सबसे पहले आप ये समझिए कि गुडविल इज अ रेप्यूटेशन, इज अ नेम जो एक कंपनी अपनी मेहनत से कमाती है या तो वो परचेज करती है। तो गुडविल का क्या मतलब है? गुडविल मीन्स द गुड नेम और रेप्यूटेशन। गुडविल एक नाम है उसका या एक रेप्यूटेशन है जो उस कंपनी ने बिल्ड करी है मेहनत से। या तो उसने मेहनत से बिल्ड करी है या फिर वो परचेज कर लेती है किसी और का नाम। मान लीजिए कोई ब्रांड नेम है, किसी कंपनी को इंटरेस्ट है उस ब्रांड नेम को परचेज करने का, तो वो कुछ पैसे एक्स्ट्रा देके एसेट्स का, मान लीजिए हम किस कंपनी को कैसे परचेज करते हैं, हम देखते हैं उसकी एसेट्स कितनी है, उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, लायबिलिटीज को। ठीक है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। कई बार क्या होता है बच्चे, एक्सेस मतलब हमारी जो वैल्यूएशन होती है एसेट्स की वो उसकी वैल्यू से ज्यादा होती है। मतलब आपने जो पे किया, आपने एसेट्स माइनस लायबिलिटी से ज्यादा किया, या तो एसेट्स में अगर गुडविल इंक्लूड हो गया तो एसेट्स की वैल्यू अप हो गई। जो एक्सेस पैसा आपने उस कंपनी को खरीदने के लिए दिया उसको क्या बोलते हैं? गुडविल। और गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुडविल मीन्स द गुड नेम और रेप्यूटेशन जो एक कंपनी अर्न करती है अपने हार्डवर्क से, या तो फिर वो मार्केट में किसी और का नाम परचेज करती है। बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शन। अब गुडविल अराइज कैसे होती है बच्चे? जब आप मार्केट में रेगुलरली कस्टमर को सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करते हो, रेगुलरली उनसे कॉन्टेक्ट बिल्ड करके रखते हो, तो रेगुलरली कनेक्शन बिल्ड हो जाते हैं आपके अपने कस्टमर से। इन्हीं कनेक्शन को आमूमन गुडविल बोला जाता है। आप उन कस्टमर तक पहुंच जाते हो, उनसे अपना कनेक्शन मेंटेन रखते हो, उनसे बातचीत रखते हो, उन तक सामान अच्छा पहुंचाते हो और फीडबैक लेते हो, उससे आपकी मार्केट में गुडविल बिल्ड होने लग जाती है। वो कनेक्शंस आपको गुडविल बनाने में मदद करते हैं। बेनिफिट जो अराइज होते हैं आपके उनके साथ कनेक्शन बनाने के साथ। थर्ड, goodwill is nothing more than the probability that the old customer resort to old places. बिल्कुल सही। गुडविल एक ऐसा नाम है जिसे, देखिए, आपके पास पुराना कस्टमर बार बार आ रहा है, इसका मतलब वो आपकी फैसिलिटीज से खुश है, वो चाहता है कि मैं सामान आपसे लूं, वो चाहता है कि मैं कनेक्शन बनाऊं तो सिर्फ और सिर्फ आपसे बनाऊं। मतलब वो बाय करना चाहता है सिर्फ और सिर्फ आपसे। इसका मतलब ओल्ड कस्टमर रिजोर्ट टू ओल्ड प्लेस, आपके प्लेस पे वो बार बार आना चाहता है ड्यू टू गुडविल, क्योंकि आपने उन्हें फैसिलिटीज अच्छी दी है, आपने उनसे फीडबैक लिया है। अगर उन्हें प्रॉब्लम भी आई है तो आपने उनकी प्रॉब्लम उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सॉल्व करी है। इसने मार्केट में आपकी गुडविल बिल्ड कर दी है। तो गुडविल क्या होता है? ये आपका गुड नेम और रेप्यूटेशन होता है, जो अराइज कैसे होता है? जब आप अपने कस्टमर के साथ कनेक्शन रखते हो विच आर गुड, जिसमें आप अपने कस्टमर से फीडबैक लेते हो, उन्हें अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो। और गुडविल का मीनिंग जब आपको पेपर में आएगा कि इसका मीनिंग क्या है, तो आपने लिखना है गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर रिजोर्ट टू ओल्ड प्लेसेस। जहाँ पे पुराना कस्टमर बार बार आपके पास आएगा सामान खरीदने, वो प्रोबेबिलिटी के चांसेस बढ़ा देगा कि आपकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी चल रही है। सो अब हम पढ़ते हैं गुडविल के बारे में, उसकी करेक्टरिस्टिक्स और उसके कुछ और चीजें जो आपको बोर्ड में बहुत मदद करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, जिसका पहला पॉइंट है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स का क्या मतलब होता है बच्चे? जिसे हम टच नहीं कर सकते। मतलब गुडविल एक ऐसी कैटेगरी में आती है जो इंटेंजिबल है, लाइक पेटेंट्स। पेटेंट्स बच्चे, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ठीक है, ये जो चीजें हैं इन्हें हम टच नहीं कर सकते, बट ये इंटेंजिबल एसेट्स है। ये हमारी एसेट्स है जो इंटेंजिबल फॉर्म में है, इन्हें वियर टियर कुछ नहीं हो सकता, ये कभी टूट फूट नहीं सकती। गुडविल देखिए इंटेंजिबल फॉर्म में है, ये हमारे, हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन ये हमारी एक एसेट है, इसलिए हमें पैसा ऑन करके देती है। मतलब इससे हम पैसा कमाते हैं। अगर हमारी रेपुटेशन अच्छी है तो वो अल्टीमेटली हमें पे करी जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारे कस्टमर्स हम पे विश्वास करके वो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं, अल्टीमेटली उसका फायदा हमारी अर्निंग्स में दिखता है। अगला,
एक्सेस अर्निंग, वही बात जो मैंने ऊपर बताई थी, क्योंकि हमारी जो गुडविल होती है वो एक इंटेंजिबल एसेट है। कस्टमर विश्वास करके हमारा प्रोडक्ट खरीदता है, किस बेसिस पे? क्योंकि उसको विश्वास है कि हमारा ब्रांड नेम हमने मेहनत से बिल्ड किया है, लोगों में हमारा विश्वास है, हमारा ब्रांड नेम क्रिएट हो गया, गुडविल क्रिएट होगी, तो उससे हमारी अर्निंग्स भी जो है वो एक्सेस हो जाती हैं। लोग हम पे विश्वास करते हैं और विश्वास करने के बाद वो हमारी चीज खरीदते हैं। रेपुटेशन, मतलब रेपुटेशन इन सेल, या फिर वो जल्दी जल्दी बाय करते हैं और हमारी सेल ज्यादा होने लगती है, उससे हमारी अर्निंग भी इंक्रीज होती है। अगला पॉइंट, वैल्यूएबल व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। देखिए ऐसे आप बीच में कभी बिजनेस में चाहे कि हम अपनी गुडविल वैल्यूएबल करें, आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी एग्जैक्ट नहीं आपको पता चलेगा कि उसकी वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है। जब भी आप वैल्यूएबल व्हेन एंटायर बिजनेस इज सॉल्व, जब आप अपने बिजनेस को वैल्यू करते हैं, मतलब जब आखिरी में आप सोचेंगे कि आप वाइंड अप करने का टाइम आ गया, या फिर आप अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, क्लोजर हो रही है बुक्स की, तब जाके आप वैल्यू करते हैं अपनी गुडविल की, और तब आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस की एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल क्या है। इन द मिडल ऑफ द बिजनेस इट इज वेरी टफ टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। इसीलिए हम क्लोजर, मतलब जब हम अपनी बिजनेस को क्लोज करते हैं, द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस, तभी हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चलती है हमारे गुडविल की। देखिए सबसे पहला पॉइंट, इनटेंजिबल एसेट्स है लाइक ट्रेडमार्क और पेटेंट्स जो हमें मिलते हैं। और फिर एक्सेस अर्निंग, हम जब गुडविल हमारी बन जाती है तो लोग हम पे विश्वास करते हैं, वो प्रोडक्ट ज्यादा खरीदते हैं, तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। वैल्यूएबल व्हेन एंटायर बिजनेस इज सॉल्व, जब हमारी बिजनेस क्लोजर होता है तभी हमें एग्जैक्ट वैल्यू गुडविल की पता चलती है। डिफिकल्ट टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ फाइंडिंग द गुडविल, बहुत सारे मेथड्स है गुडविल फाइंड करने के, इसीलिए फिर भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू गुडविल की पता नहीं चलती। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाए। लोगों के दिमाग में हमारी ब्रांड की क्या इमेज है ये हम बता सकते हैं, पर पर्सन इट इज़ वेराइंग। मेरे लिए वो ब्रांड अच्छा है, किसी और के लिए वो बहुत अच्छा है, ठीक है, तो हम उसको एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कितना लोग उसे पसंद कर रहे हैं हर रोज। क्योंकि देखिए आजकल का जमाना इतनी जल्दी बदल रहा है कि लोगों की परसेप्शन, उनके थॉट्स भी हर रोज बदलते हैं। तो जो फिगर आपके दिमाग में है वो हर रोज बदल रही है, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना ये बहुत टफ है। और हम इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहते हैं, इसमें तो गुडविल की वैल्यू हर रोज बदलेगी, हर 2 महीने में लोगों की परसेप्शन आपके प्रोडक्ट के लिए बदलेगी, तो कैलकुलेट करना वैल्यू गुडविल भी बहुत टफ हो जाता है। इसीलिए पॉइंट बनता है डिफिकल्ट टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू। गुडविल फाइंड करना आपके प्रोडक्ट की ये बहुत मुश्किल है एग्जैक्ट वैल्यू। अब हम पढ़ते हैं कि गुडविल कितने मेथड से निकाली जाती है। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड बेसिकली क्या होता है बच्चे, हम ना इसमें पुराने ईयर्स के प्रॉफिट लेते हैं। मतलब ले लीजिए हमने लास्ट 5 ईयर्स के या लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट लिए हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं कि पहले ईयर कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000, ठीक है। सेकेंड ईयर कितना प्रॉफिट हुआ, 20,000। थर्ड ईयर कितना प्रॉफिट हुआ, 30,000। और फोर्थ ईयर कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है कि आपने इन सभी प्रॉफिट्स को ऐड करना है, विच इज 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 10 70,000। और आपने क्या करना है, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 70,000 अपॉन 4। नंबर्स ऑफ ईयर कितने हैं आपके पास, 4 है। और जब आप इसको इसे डिवाइड करोगे 2 35, अगेन इसको 2 से कट करोगे 17500, आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। ये उस हर साल का, देखिए आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया कि आपके पास एवरेज प्रॉफिट 17500 आया है। तो जब आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है, तो देखिए अभी तक तो आपने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करा, इसमें हमने गुडविल तो निकाली नहीं। तो आपने गुडविल कैसे निकालनी है, यहाँ लिखना है गुडविल। हमेशा जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा ना, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन
2 ईयर ऑफ परचेज। इसका क्या मतलब है कि अभी आपको जो गुडविल कैलकुलेट करनी है वो 2 ईयर ऑफ परचेज पे करनी है। मतलब आपको 17500 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, विच कम 35,000। क्लियर है बच्चे? ऐसे आपको वैल्यू करनी है गुडविल को। देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत आसान मेथड है। इसमें आपने पहले 4 साल की गुडविल ले ली, ठीक है, उन्हें ऐड करके आपने उसका एवरेज निकाल लिया। और क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा कि 2 ईयर पे निकालनी है, 3 या 4 पे। गुडविल निकालने के लिए आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपका आंसर आ गया। एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक और मेथड आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम वो डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है बच्चे? देखो, हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड की एक ड्रॉबैक होती है कि हमने हर एक ईयर को इक्वल लेके चला, उसमें लास्ट ईयर को भी, उससे पहले ईयर को भी। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है कि आपने पहले ईयर में, मान लीजिए आपने 10,000 कमाए हैं, ठीक है, दूसरे ईयर में आपने 20,000 कमाए हैं, थर्ड ईयर में आपने अगेन 30,000 कमाए, ठीक है। तो एक इंक्रीजिंग फ्लो होता है ना, जब आप काम करते हैं मेहनत से तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम वेट्स अलॉट करते हैं। वी अलॉट वेट टू डिफरेंट ईयर्स। मतलब हमने यहाँ पे 1 अलॉट कर दिया, 2 और 3, ऐसे इंक्रीजिंग। वो भी क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है कि वी आर अलॉटिंग वेट टू फर्स्ट ईयर 1, टू सेकेंड ईयर 2, टू थर्ड ईयर 3। अब हमें क्या निकालना होता है, इनका प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं। 10,000 इंटू 1 10,000, 20,000 इंटू 2 40,000, 30 इंटू 3 90,000। अब देखिए, इनको ऐड ऑन कीजिए, आपके पास आएगा 1,40,000। क्लियर? ऐसे ही हमने वेट्स को ऐड करना है, 3 4 5 6। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है कि इसमें आपने क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट वो कैसे निकलेगा, आपने क्या करना है, 1,40,000 डिवाइड बाय 6। क्लियर है? यहां से आपका कुछ भी आंसर आए, मे भी मुझे लगता है कि डेसिमल में जाएगा ये आंसर, फिर भी हम काट के देखते हैं इसको। 7 1 2 3 4 लेट इट बी आपकी वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन में पिछली बार की तरह ये गिवन है कि गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन 3 ईयर परचेज। तो आपने गुडविल निकालने के लिए क्या करना है, 70,000 अपॉन 3 इंटू 3। तो आपके पास आंसर क्या जाएगा, 70,000 इज द गुडविल ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इट जस्ट दैट कि आपको वेट्स अलॉट करने हैं, आपको मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, डिवाइड करना है, और अगेन जो भी गुडविल आपको दे रखी होगी 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर परचेज, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। अब हम सीखेंगे बच्चे, आई होप सो ये तो आपको क्लियर हो गया है। अब हम सीखेंगे कि सुपर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है। सो स्टूडेंट्स, आपके पास अगला मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है बच्चे? सुपर प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट करता है आपकी गुडविल जो आपको एक्सेस अर्निंग करने में मदद कर रही है। लोग अगर 15,000 कमा रहे हैं तो आप 40-50,000 कमा रहे हो, क्योंकि आपकी मार्केट में गुडविल एस्टैब्लिश्ड है। तो इस मेथड को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले आपके पास गिवन होता है कि आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होता है, एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब हम समझेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड को फाइंड आउट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है अपनी, अब देखिए सुपर, पहले आपको बताती हूँ मैं सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। सुपर प्रॉफिट अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या खुलता है, कैपिटल इन्वेस्टेड, मैं CA लिख रही हूँ अभी, CI, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। क्या? कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। आपकी कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड है? 1 लाख। 1 2 3 4 5 इंटू 15 अपॉन 100, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? 15,000। क्लियर है? अब देखिए, अब आप सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके एवरेज प्रॉफिट कितना है? 25,000। आपने क्या करा? 25,000 में से 15,000 माइनस कर दिए। वो क्या था आपके पास? नॉर्मल प्रॉफिट था। तो आपके पास आंसर क्या आया? 10,000। अब देखिए, ये तो आपके पास सुपर प्रॉफिट आए, लेकिन आपने तो फाइंड आउट गुडविल करनी है। तो अगेन आपको 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करना है? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। देखिए, पिछले 2 क्वेश्चन में भी हमने हमेशा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई किया। इसमें भी हम नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 30,000। बहुत आसान मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। आपके पास आंसर आ गया 15,000। फिर सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वो आपके पास क्या आ गया? 30,000। आपको पता है, जब भी आपके पास नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज गिवन होगा, तो आपको अल्टीमेटली उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। बस यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे करना है। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड। अब हम पढ़ते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। बस अगला मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसे हम सॉल्व करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो आपके पास क्वेश्चन है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको इसमें गिवन होगा 72,000 और नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 10%। एसेट्स आपके पास 9,70,000, लाइबिलिटीज है आपके पास 4 लाख। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड होता क्या है। कैपिटलाइजेशन मेथड एक ऐसा मेथड है, सबसे पहले इसमें आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, फिर आप देखते हैं कि कितना पैसा आपको चाहिए। देखिए, मान लीजिए आपने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करा, जो भी क्वेश्चन में गिवन है 7,20,000। फिर आपने इसकी कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट वैल्यू निकाली। मतलब आपने क्या करा, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ ये चीज। आपके पास अभी क्या निकालना है? आपको कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट्स वो वाले प्रॉफिट्स होते हैं जिसमें आप कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपका एवरेज प्रॉफिट 7,20,000 है, तो उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी होगी उस प्रॉफिट को ओन करने के लिए। मतलब आपको कितना कैपिटल चाहिए उस एवरेज प्रॉफिट को ओन करने के लिए। तो आपने क्या करना है? 7,20,000 इंटू 100 अपॉन 10। आपने 10% नीचे लेना है, 100 आपने ऊपर लेना है। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई इसमें? 7,20,000। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? आपके पास 7,20,000 की 72,000 है बच्चे, तो आपके पास वैल्यू आ गई 7,20,000 की। ये कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट एक वो वैल्यू होती है बच्चे जिसमें आप ये देखते हैं कि कितना पैसा चाहिए, आप कितना कैपिटल चाहिए इस एवरेज प्रॉफिट को ओन करने के लिए। क्लियर है? आपको कितना चाहिए? 7,20,000। और अभी आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है? कैपिटल एक्चुअली इन्वेस्टेड। आपने कितना पैसा लगाया, ये कब पता चलेगा? जब आप एसेट्स को किससे माइनस करेंगे? लायबिलिटीज से। तो आपके पास कितनी एसेट्स है? 9,70,000। आपने किससे माइनस करनी है उसको? 4 लाख से। तो आपके पास कितना आएगा? 5,70,000। देखिए, एक्चुअली में अगर आपको 72,000 अर्न करना था, तो आपको पैसा चाहिए था 7,20,000, लेकिन आपने इन्वेस्ट कितना किया हुआ है? 5,70,000। मतलब इसका डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया? देखिए, इसमें से माइनस कर लेते हैं। 1.5 लाख। 1.5 लाख ऐसा है जो ये आपकी गुडविल है। देखिए, अगर जितना पैसा आपको चाहिए था उससे कम लगाया है आपने, लेकिन आपकी अर्निंग ज्यादा हुई है। क्यों? क्योंकि आपने गुडविल अर्न करी है, गुडविल ने आपको पैसा कमा के दिया है। क्लियर है? बहुत आसान मेथड है बच्चे। सिर्फ आपको एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करनी है। जब आप एसेट्स को माइनस लाइबिलिटी से करते हैं तो एक वैल्यू आती है, उसको आपने कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना है। वो वैल्यू क्या कहलाएगी? आपकी गुडविल। अब हम पढ़ते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड से।
स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन है कैपिटलाइज मेथड यूज करना है, लेकिन अभी आपको सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करके कैपिटलाइजेशन मेथड को फॉलो करना है। मतलब आपको मेथड जो है वो बदला हुआ मिलेगा, आपको सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है लेकिन कैपिटलाइज तरीके से ही। मतलब आपको कैपिटलाइजेशन का एक फॉर्म है सुपर प्रॉफिट मेथड, वो यूज करना है। सुपर प्रॉफिट अभी अभी मैंने आपको बताया था। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। और आपको पता है सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट से इन्होंने हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो हमें कैलकुलेट करने पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। और इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको नॉर्मल प्रॉफिट सिखाया है कैसे करेगा। नॉर्मल प्रॉफिट किस में निकलता है? कैपिटल इन्वेस्टेड में। आपने कितना पैसा लगाया हमने अभी अभी सीखा, इनको माइनस करके आपके पास क्या स्टेटमेंट आई थी? 5,70,000। वही तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा, वही आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड थी। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? इसको इसमें से माइनस करा, 5,70,000 का आपने क्या लेना है? 10%। ये कितना आया? 57,000। तो 57,000 क्या है आपकी नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन आपको कितना प्रॉफिट हुआ है? 72,000 का। इसमें से आपने 57,000 को माइनस कर लिया, तो आपके पास कितना आंसर बचेगा? 15,000। 15,000 क्या है? ये 15,000 है आपके सुपर प्रॉफिट। जब आपके पास सुपर प्रॉफिट 15,000 निकल गए तो आपने क्या निकालना है? गुडविल। गुडविल कैसे निकलती है? गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू रेट है ना हमारे पास 10%, 10 100 अपॉन 10 विच इज 1,50,000 अपॉन इंटू 100 अपॉन 10। वो आपके पास क्या आ गया? 1.5 लाख। 1.5 लाख ही हमारे पास पुरानी वैल्यू थी गुडविल की, और 1.5 लाख ही यही वैल्यू है। बहुत सिंपल मेथड है। सुपर प्रॉफिट में सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है नॉर्मल प्रॉफिट का यूज करके। नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड से। एसेट्स माइनस लायबिलिटी करिए आप, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। रेट से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, वैल्यू पुट कर दी। आपने एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दिया, आपके पास 15,000 आ गया। फिर आपने गुडविल वैल्यू करी 100 अपॉन 10 पे, और द वैल्यू कम्स 1,50,000। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहे, आपको गुडविल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया हो, उसके वेरियस मेथड ऑफ फाइंडिंग द गुडविल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गया हो। और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एडमिशन रिटायरमेंट में बार बार गुडविल का यूज होता है। आई होप सो ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक दिस वीडियो, और आप मेरे चैनल पे प्रोवाइडेड और वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू।